ये हर जगह हैं, हर ट्रैफिक सिग्नल पर, हर मस्जिद के बाहर, गलियों बाजारों में, सड़कों पर, ऑफिसेज के बाहर। आखिर ये हैं कौन? किस्मत के मारे या अंधेरे में चालबाजियां करते मकार लोग। ये रिपोर्ट देखें। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 38 मिलियन प्रोफेशनल भिखारी हैं। ये साल की जो रकम कमाते हैं वो 1 या 2 लाख नहीं बल्कि 42 अरब डॉलर्स बनती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पाकिस्तान के फकीर एक साल में जो रकम कमाते हैं वो 42 अरब डॉलर है। यानी इसे पाकिस्तानी रकम में कन्वर्ट करें तो ये रकम 116 खरब बनती है। क्या ये एक हक हलाल की कमाई करने वाले मेहनती आदमी से ज्यादा कमा लेते हैं? कैसे चलता है इनका धंधा और कैसे कर लेते हैं ये इतनी कमाई? क्या इस सब के पीछे कोई और भी है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान में आपका कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा कि आपके पास कोई गरीब चंदा या भीख मांगने ना आया हो। एक और अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 25 मिलियन गरीब मांगने वाले हैं। ये तो वो सब है जो नजर आ रहा है, मगर इस धंधे के पीछे छुपे सच को सुनने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये गरीबी नहीं है बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। लाहौर, फैसलाबाद, कराची और इस्लामाबाद जैसे शहर अब इस कारोबार का हिस्सा बन चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैगर गैंग्स हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, जो कि एक हक हलाल की कमाई करने वाले मजदूर या कॉरपोरेट वर्कर की तनख्वाह से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में भीख मांगना एक मजबूरी नहीं बल्कि कारोबार बन चुका है। सड़कों पर नजर आने वाले ये गरीब और भिखारी तो बस एक धोखा है। इसके पीछे एक मजबूत नेटवर्क और ऑर्गेनाइज्ड माफिया है। ये लोग टेरिटरीज कंट्रोल करते हैं, बैगर्स को रिक्रूट करते हैं और इनको डेली वेजेस या माहाना सैलरी भी देते हैं और इनसे अपना प्रॉफिट भी वसूल करते हैं। इस गंदे कारोबार में ये लोग अपनी इज्जत नीलाम करके मांगते हैं। लेकिन एक बात याद रखें दोस्तों कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। कुछ भिखारियों को किडनैप करके इनसे भीख मंगवाई जाती है और कुछ को ऐसा करने पर फोर्स किया जाता है। ये एक धोखे का धंधा है जिसमें बच्चों के जिस्म के अज़ा और कुछ हिस्से काट कर इन्हें सड़कों पर बिठा दिया जाता है ताकि लोग इन पर तरस खाएं और कहें कि ये लोग कितने बेचारे हैं। औरतों की ट्रैफिकिंग की जाती है और बूढ़ों को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से बच्चों की मासूमियत को टूल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से बूढ़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि देखो ये कितना बूढ़ा है, ये तो काम ही नहीं कर सकता। लोग बच्चों की मासूमियत को देखकर और इन बूढ़ों की कमजोरी को देखकर इन पर तरस खाते हैं और इस तरह इन लोगों का धंधा चलता रहता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 80% भिखारी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिंग्स का हिस्सा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 1 लाख के करीब भिखारी हैं और ईद के दिनों में दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ मांगने आ जाते हैं। यानी ये तादाद 2-3 लाख बन जाती है। ये चंद घंटों में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर आराम से 2-3 हजार रुपए कमा लेते हैं। इन माफियाज ने अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी की है जिसमें ये एक महीने का तकरीबन 10 लाख कमा लेते हैं। मगर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ये लोगों की जिंदगियां कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनके इमोशंस को कंट्रोल करना और यहाँ तक के ड्रग स्मगलिंग भी इनके कारोबार का हिस्सा है। दोस्तों, इस धंधे में वो लोग भी शामिल हैं जो इसमें प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और साथ वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें जबरदस्ती इस काम में लाया गया है। खास तौर पर वो लोग इस धंधे में शामिल हैं जो कोई और काम करना ही नहीं चाहते। शबाना से मिलिए, इसे फोर्स करके इस धंधे में लाया गया और एक गैंग के द्वारा इसके बच्चे को अगवा किया गया। रफीक से मिलिए, इसकी टांगे जानबूझकर तोड़ी गईं ताकि लोगों को इस पर तरस आए और आसपास से गुजरने वाले लोग इसको चंदा और पैसे दें और ये कहें कि ये कितना बेचारा है, ये तो कोई काम ही नहीं कर सकता। इस तरह के और भी बहुत से केसेस हैं। मिलवाते हैं आपको एक ऐसे शख्स से जिसका नाम शौकत भिखारी है। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स एक मिलियनेयर है। इसके अकाउंट से 17 लाख रुपए निकलने पर एफबीआर ने इसे नोटिस भिजवाया। ये सन 2021 की बात है कि जब एफबीआर ने इसे नोटिस भेजा कि वो अपने एहसासे जाहिर करे। इसके बच्चे शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। शौकत ने अपने बच्चों की 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस भी करवा रखी थी। ये मुल्तान के इलाके शाह जमाल का रिहायशी है और रोज का
1 से 2,000 रुपए कमाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ भीख मांग कर। मतलब दोस्तों, हमारे यहाँ एक मजदूर, एक सफेद पोश, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो डिग्री लेने के बाद भी इस तलाश में रहता है कि इसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, और अगर इसे जॉब मिलती भी है तो 20 से 30,000 रुपए की। और ये गंदा धंधा करने वाले और चंदे के नाम पर भीख मांगने वाले, अरे वाह, मिलियनेयर्स हैं और बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस भी करा रखी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज्यादा भिखारियों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं, जो कि सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे ममालिक में जाकर भीख मांगते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पिछले 2.5 सालों में 44,000 भिखारियों को ऑफलोड किया है, जो कि होली प्लेसेस जैसे कि मक्का और मदीना में भीख मांगने के लिए जा रहे थे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज ने पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को वार्न किया है कि वो भिखारियों को सऊदी अरब ना भेजें। ये लोग उम्रा और हज के बहाने बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन भीख मांगते हैं। पाकिस्तान के भिखारी जियारत के नाम पर मिडल ईस्ट जाते हैं और भीख मांगते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज के मुताबिक गल्फ कंट्रीज में ज्यादातर मांगने वाले पाकिस्तान से हैं। चले आए आपको एक मजे की बात बताते हैं, जिसे सुनकर आप मुस्कुरा उठेंगे। कराची का वाकया है कि कुछ भीख मांगने वालों में एक जगह पर झगड़ा हो गया। एक ने कहा कि वो इस जगह पर भीख मांगेगा, तो दूसरे ने कहा कि वो इस जगह पर भीख मांगेगा। इनमें से एक भिखारी ने कराची सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि इस जगह पर सिर्फ उसे भीख मांगने की इजाजत दी जाए। नहीं मतलब इतने एडवांस भिखारी। सेशन जज ने कहा कि सड़क या पब्लिक प्लेस किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, और इस केस को डिसमिस कर दिया। FIA को ये टास्क असाइन किया गया है कि इन माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन करें। मतलब ये भीख का धंधा करने वाले और अपनी इज्जतें फरोश करने वाले और सफेद पोश लोगों का हक मारने वाले भिखारी मुल्क को ऐसे ही बदनाम करते रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% से ज्यादा भिखारी ये पेशा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। इन्हें अगर इसके मुतबादिल कोई अच्छा काम करने को दिया जाए, ये तब भी मांगना नहीं छोड़ेंगे। ना तो ये मजदूरी करेंगे, ना मेहनत, ना हक हलाल की कमाएंगे। कुछ ऐसा भी सुनने को मिला कि भीख ना देने पर एक शहरी पर हमला भी कर दिया। दोस्तों, आप और मैं ही वो लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं और जिनकी वजह से इनका धंधा चलता रहता है। ये माफिया साल का 42 अरब डॉलर से भी ज्यादा कमाता है, जो कि पाकिस्तान की GDP से भी 12% ज्यादा है। सवाल ये है कि कहाँ जाता है इतना पैसा। अरबों डॉलर कमा कर नौकरियां और रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन दिन ब दिन इन मांगने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आइंदा जब भी आप इनको देखें तो ये तसव्वुर जरूर करें कि इस मासूम से चेहरे और फालिज ज़दा नजर आने वाले ये ग्रोह लड़कियां और बुजुर्ग किस तरह से पसे पर्दा जराइम करते हैं और आम मेहनत कश के हक पर डाका डालते हैं। इनकी ना कोई इज्जत है और ना ये मेहनत कश हैं। ये जराइम पेशा लोग और माफिया अंडरग्राउंड काम करते हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। आइंदा इशारों, सड़कों, गली बाजारों में इन्हें देखकर पैसे देने हैं या नहीं, इनकी मदद करनी है या नहीं, फैसला आपका है।